मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मज्जन फल पे खई तत्काला, काक होहि पिक बकौ मराला। सुनि आचरज करे जनि कोई, संत संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहे निज होनी। जल जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुख से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में है। मति कीरत जगति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। जो जानव सतसंग प्रभाऊ, लो कहूँ वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य तथा भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मंगल मूला, सो फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम जी की कृपा के बिना यह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुधरे सत्संगति पाई, पारस परस कुखात सुभाई। विधिवश सुजन कुसंगत पढ़ी, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि जब सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हर को कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी ही संत महिमा का वर्णन करने में सचाती है। वह मुझे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले मनियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदो संत समान चिता, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि सगत शुभ सुमन जिमी, स्वम सुगंध कर दो। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिसके चित्त में समता है और जिनका न कोई मित्र और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूल को तोड़ा और जिसने उसको रखा, उन दोनों ही हाथ को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुनि कृपा, राम चरण रतिते। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुन कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकष्ट भारी।